दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। कल दोस्तों हमने बातचीत की थी कि हॉर्मुज बंद हो चुका है वापस, क्योंकि यूएस ने कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, अपनी कमिटमेंट के ऊपर खरा नहीं उतरा है। यूएस ने जो वादे किए थे कि हॉर्मुज ओपन कर दो, मैं ये करूंगा, तो वो हुआ नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो हॉर्मुज हो चुका है बंद। साथ में दोस्तों हमने बातचीत की थी कि कैश किस तरह से इन्वेस्टर्स डिप्लॉय करते हैं। ये अभी की सिचुएशन के हिसाब से तो है वीडियो, लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से भी है कि कितने परसेंट कैश होना चाहिए, कितने में डेट होना चाहिए। कैश अगर आपको बॉटम पता चल गया मार्केट का, या फिर आपकी रिसर्च कहती है कि मार्केट इतना गिर चुका है, तो कितने प्रतिशत लमसम कैश वहां पे लगाना चाहिए, एसआईपी को कैसे यूज लेना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 14-15 मिनट का वीडियो है, आप इसको जरूर से देख लेना। हॉर्मुज के बंद होने के बाद में दोस्तों और भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई है जो कि कल के दिन मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईरान वर्सेस यूएस इजराइल तो चल रहा था, लेकिन कुछ हद तक ईरान वर्सेस अब इंडिया भी शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? फर्स्ट आपने देखा कि हॉर्मुज बंद कर दिया, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस के साथ में हॉर्मुज बंद किया था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से आप हॉर्मुज को इस तरह से बंद कर दोगे। तो होता क्या है कि जो शिप्स होती हैं वो निकलती है और बहुत ही स्लो पहुंचती है। निकल के पहुंचने के बीच में ही कभी भी हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो क्या होता है? तो ये होता है कि शिप्स को वापस से यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शिप्स हॉर्मुज तक पहुंच जाती है, उसके बाद में सूचना मिलती है कि हॉर्मुज हो चुका है बंद। तो वैसे में ईरान को थोड़ा सा बताना चाहिए, ईरान को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ईरान ने गलती क्या की है? ईरान ने 2 इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया है, अपनी गन बोट से गोलीबारी कर दी है हॉर्मुज के अंदर। अच्छी बात दोस्तों यह है कि क्रूज सेफ है, यानी किसी की जान नहीं गई है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है इंडियन फ्लैग की शिप के ऊपर, ये अपने आप में एक काफी बड़ी खबर है। क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल में देखोगे ना, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इन शिप को क्लियरेंस मिल गया था, यानी इन शिप्स को जाने की अनुमति मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी। अब हॉर्मुज अगर बंद भी होता है तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप परमिशन देते हैं तो उन शिप्स को आपको गुजरने देना चाहिए। नई शिप्स को परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि हॉर्मुज हो चुका है बंद। लेकिन अब ये जो वॉर है, ये जो 3 कंट्रीज है, इतनी बचकानी हरकतें कर रही है कि हम इनसे कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैप्टन है, इन्होंने कहा था कि तुमने मुझे क्लियरेंस दे दिया है। एक ऑडियो आता है सामने जिसके अंदर बोला जाता है कि हम वापिस से जा रहे हैं, हमको मौका दो, क्लियरेंस दे दिया था, स्टिल आप अटैक कर रहे हो। ये सब चीज़ें काफ़ी ख़राब है, सुनने में काफ़ी ख़राब लगती है। अच्छी बात है किसी की जान गई नहीं है, लेकिन ईरान को थोड़ा सा मैच्योर होकर बिहेव करना चाहिए। और यही जो बात है ना, इंडिया के जो हम बोल सकते हैं मोदी जी है, पीएम मोदी है, उनको अच्छी नहीं लगी। ऑब्वियस है किसी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमान के अंदर ये हुआ, VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड करियर। अब अगर कुछ होता, ये शिप उड़ जाता, गलत जगह गोली लगती, तो फिर दिक्कत होती है। गन बोट्स ने यहाँ पे ओपन फायर कर दिया विदाउट वार्निंग। ये सबसे बड़ी बात है, वार्निंग देते हैं तो हम यू टर्न ले सकते थे, बट ऐसा किया नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसा है। इंडिया अब इस सिचुएशन को काफी सीरियसली ले रहा है, और लेना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो फिर आगे भी ये सब चीजें रिपीट होगी। ईरान के जो एम्बेसडर है उनको समन किया, यानी उनको ऑफिशियली बुलाया है पीएम ने अपने ऑफिस में, और पूछताछ करेंगे सख्ती से कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। डिमांड की है सेफ पैसेज फॉर शिप्स, जो भी परमिट किए जा चुके हैं वो शिप्स आने चाहिए, चाहे हॉर्मुज बंद ही क्यों ना हो, क्योंकि हॉर्मुज के बंद होने से पहले परमिशन मिल चुकी है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, किस तरह का आउटकम निकलता है। अभी तक तो यही सिचुएशन है, इंडिया का रिस्पॉन्स अभी आया है, ईरान क्या कहता है इसके लिए तो पता चलेगा। कल मार्केट इसके हिसाब से रिएक्शन देगा। और देखिए दोस्तों, क्रूड का जो प्राइस है ना, आई थिंक कल ऊपर जाए, क्योंकि हॉर्मुज बंद हुआ था मार्केट के बंद होने के बाद में, और हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। पिछले कुछ वीडियोस को आप देख लेना, उसमें निफ्टी की सिचुएशन मैंने आपको दिखाई है कि कितने परसेंट नीचे उसका सपोर्ट है। क्या लगता है इस न्यूज़ को देखने के बाद में कि क्या निफ्टी अपने प्रीवियस बॉटम को तोड़ के नए बॉटम्स बनाएगा या नहीं? ये कल की वीडियो में आपको दिख जाएगा। कल की वीडियो को आप जरूर से देख लेना। अब देखिए दोस्तों, कल के दिन स्टॉक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनके नंबर्स आए। फर्स्ट कंपनी HDFC बैंक है। HDFC बैंक 16 का पीई,
6 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बट ये ज़्यादा है क्योंकि HDFC लिमिटेड भी इसमें मर्ज हो चुका है, तो यहाँ पे गलत ये मेंशन कर रखा है। वैल्यूएशन ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो EPS बीटन बाय 0.81% आएगा, तो 2-5% को मैं बीट या मिस नहीं मानता हूँ। 1-2% है तो उसको मैं ओके ओके बोलूंगा। तो रिजल्ट इन लाइन है, ऐसा आपको गूगल बता रहा है। अब एक्चुअल में नंबर्स कैसे उसको चेक करते हैं। सेल्स कंपनी की बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी नंबर यहाँ पे होना शुरू हो चुका है, तो ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लानी। साथ में अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 8% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, देखो मैं डेटा आपको यहाँ पे शायद स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये नेट प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं, कंपनी की जो अदर इनकम है उससे। तो अदर इनकम ने यहाँ पे साथ दिया है कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने का। अब इसको मार्केट कैसे देखेगा वो कल पता चलेगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि अब जो बैंक है इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है। 10 साल की कंपाउंडिंग कंपनी के प्रॉफिट की देखें 20% है, 5 साल की 19%, 3 साल की 8%, फिलहाल 1 साल की बात करें तो यहाँ पे 8%, 18% के बाद में 8% रह चुकी है। सो ग्रोथ यहाँ पे कमजोर होती हुई देखने को मिल रही है। प्रमोटर यहाँ पे है नहीं, और उसके बाद में FIs ने ड्रास्टिकली यहाँ पे बेचा है, 48, 41, 44 आ चुका है। DIs ने इसमें बाइंग की है। सो लेट्स सी कि कल मार्केट इसको कैसी वैल्यू देता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है। बाकी आप ये देखोगे ना तो NPS के घटे हैं, अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात है। GNP आप देख सकते हैं 1.24 से 1.15% हो चुका है। NPA की बात करें जो कि नेट है 0.42 से 0.38% हो चुका है, विच इज़ वेरी गुड। सो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक का चार्ट आपको बताएगा कि स्टॉक है फिलहाल अपने सपोर्ट पे और अपने 52 वीक के लो के आसपास। मेरे हिसाब से नंबर्स ठीक है, मार्केट हो सकता है, अगर मार्केट देखो प्लस रहा तो हो सकता है स्टॉक प्लस रहे, मार्केट अगर नीचे रहा हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव हो थोड़ा सा प्लस में हो। मतलब कोई बहुत बड़े मूव्स की एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ना ही अपसाइड के ना ही डाउन साइड के। ये सपोर्ट अगर बचा रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे DI बाय करने के बारे में सोचेगी, और 27% का गैप डेफिनेटली यहाँ पे है। लेकिन ये जो बैंक है ये काफ़ी स्लो चलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा बताऊँ तो 22 के 23, ये आप देख सकते हैं नीचे 22 है, यहाँ पे 23, एक साल में ये स्विंग कंप्लीट किया। 24 के बाद में हम ये बोल सकते हैं टोटल स्विंग कंप्लीट करने में 2 साल लग गए, 2026, तो यहाँ पे 2 साल का वक्त लिया इस कंपनी के स्टॉक ने 27 या 30% की ग्रोथ का। सो यहाँ पे अगर आप इस स्विंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 साल की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से इस बैंक को हम देख सकते हैं इस रिजल्ट के बाद में। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट कंपनी पर जो कि बैंक ही है, इसका नाम है ICICI बैंक। देखो 2 चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, चलो ठीक है, यहाँ पे एक और चीज मैंने मिस कर दी कि इसके रिजल्ट आए थे समथिंग अराउंड 3 बज के कुछ मिनट पर, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, इट मीन्स मार्केट को लग गया कि नंबर्स चलो ठीक है। ICICI बैंक की बात करें तो इसके रिजल्ट आए थे 3 बज के कुछ 18 मिनट या 20 मिनट के आसपास, और जैसे ही रिजल्ट आए ICICI बैंक ने ब्रेकआउट करा इंट्राडे का और ऊपर जाके बंद हुआ। सो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे लगे। ये डेटा गलत आई थिंक, जो 97-98% के साथ में मिस या बीट आता है ये गलत डेटा है, पता नहीं ये कैसे उसको लेते हैं, तो इसको अपन नहीं मानेंगे। हम देखते हैं एक्चुअल में रिजल्ट कैसे है। HDFC बैंक में 8% की ग्रोथ थी, यहाँ पे 9% की ग्रोथ है। 16 की पी थी, यहाँ पे 17 की है। ठीक है, सेल्स कम से कम 2% के साथ में इंक्रीज कर चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन पॉइंट ये है कि FIs ने यहाँ पे स्टेक इतना तेजी से कम नहीं किया, 46 का 43 हो चुका है। DIs की बात करें 43 का 46 हो चुका है। ठीक है, पब्लिक के पास में काफ़ी कम स्टेक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि एस्टिमेट बीट है या मिस है, क्योंकि गूगल पे तो सही आ रहा नहीं था, तो मैं आपको ये डेटा देता हूँ। नेट प्रॉफिट स्टैंड लोन की बात करें तो बीट है 8% के साथ में। ठीक है, नेट प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट इनकम 8% के साथ में बीट है। मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है, जो कि बीट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। GNP की बात करें तो ये घट चुका है, 48 से 40 हो चुका है, बेटर इंप्रूव्ड, अच्छी बात है। नेट NPA की बात करें तो बेटर इंप्रूव्ड। तो नंबर्स अच्छे हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं, और हो सकता है कल पॉजिटिवली इसमें रिएक्शन देखने को मिल जाए। चार्ट भी आपको बता रहा है कि पहले ये स्टॉक चलेगा, नीचे से जो रिकवरी है वो काफ़ी शार्प है। पिछले सपोर्ट को जो रेसिस्टेंस मानना चाहिए उसको कंपनी के स्टॉक ने तोड़ दिया है। गैप कितना है, 11% का है केवल, लेकिन इसमें 1-1.5 साल की एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, इसमें 1-2 क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। सो अगर आपको कुछ देखना है मोमेंटम में बैंक, तो अभी भी ICICI बैंक है।
छोटे मोटे बैंक्स कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। सरकारी बैंक्स डेफिनेटली अभी के समय अच्छा कर रहे हैं क्योंकि रिटेल लोन बुक उनकी बढ़ चुकी है। पहले ये कंपनीज क्या करती थी, सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, ये पीएसयू कंपनीज को लोन देती थी या कुछ ऐसी कंपनीज को लोन देती थी जिनको प्राइवेट बैंक मना कर देता था क्योंकि वहां पे डूबने के चांसेस होते थे और ये सरकारी बैंक्स पैसे देकर डुबा देते थे। बट अभी के समय क्या होता है, सरकारी बैंक्स ने रिटेल लोन बुक बढ़ा दी है जिसमें कुछ पैसे डूब भी जाए तो रिटेल जो लोन लेता है वो टिकट साइज यानी जो लोन की अमाउंट होती है वो काफी कम होती है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सरकारी बैंक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर में, अच्छा करेंगे मेजरली एसबीआई। प्राइवेट बैंक में देखना है तो आईसीआईसी बैंक काफी अच्छा है, तो बैंकिंग सेगमेंट के अंदर थोड़ा सा फोकस्ड रहे तब जाके इन्वेस्टर्स के अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियोस को आप देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।